हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था कि हम स्पेशल केस डिस्कस करेंगे गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का, तो हम आज वही करेंगे। तो ये जो हमारा देखिए फॉर्मूला है वो ये तो वही रहेगा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। और इसे ट्रिक भी जो मैंने आपको बताई थी वही रहेगी। हम हमेशा कैसे करते थे, बचपन से हम पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स वाई वाई ही होता है, ठीक है। तो ये सॉरी ये वाई नॉट नहीं है, ये आपका खाली वाई है, एफ एक्स और वाई। फिर आपका वही वाई नॉट, फिर वाई जीरो, फिर वाई वन एस वाई टू, ऐसे ऐसे करके डबल डबल। जैसे ये पहले आपका जीरो जीरो आया, अब फॉरवर्ड मतलब आगे, ठीक है। आगे से याद रखना है कि हमेशा जीरो से प्रॉपर काउंटिंग स्टार्ट होगी। सो जीरो जीरो आया, फिर उसके बाद वन, फिर टू, फिर ऐसे रिपीट होते चला जाएगा। और आपका जैसे पहले यू आया, फिर उसके बाद आएगा यू माइनस वन। अब फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड को हमेशा गिराया जाता है, ठीक है। तो फिर हमारे पास आ जाएगा कि हमने यू माइनस वन से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद यू माइनस वन आएगा, फिर पॉजिटिव टर्म यू प्लस वन, फिर अगले में वही यू माइनस वन, यू माइनस टू, अब यू माइनस टू आएगा, फिर उससे अगले में आपके पास यू प्लस टू आएगा। बस ऐसे ये कैरी ऑन होता रहेगा। सो हम अपना क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड F22 फ्रॉम गॉस फॉरवर्ड फार्मूला गिवन x is equal to 20, 25, 30, 35, 40, 45 and f of x is equal to 354, 332, 291, 260, 231, 204। ठीक है। अब आपको ये चीज़ दी है तो पहले तो आप सेम फॉर्मूला ही करेंगे, सेम फॉर्मूला नहीं सॉरी सेम प्रोसीजर करेंगे आप। जैसे x हो गया, x की टर्म्स आपने लिख ली, और f ऑफ x हमारा क्या होता है y की टर्म्स लिख ली आपने, ठीक है। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे आपने इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, 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 मतलब लोअर को अपर से सब्ट्रैक्ट करके आपकी वैल्यूज आ रही हैं। और ध्यान रखिए इन्हें बीच में ही लिखना है आपने, नहीं तो अगर आप ऊपर नीचे कर देंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे खुद ही। ये अब हम इसके सामने लिख रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। अब जो हमने छोटी क्लासेस से पढ़ा है जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वो क्या होता है हमारे पास डेल वाई, ठीक है। फिर डेल वाई आएगा, फिर हम ऐसे इंक्रीज करते चले जाएंगे, डेल स्क्वायर वाई, डेल थ्री वाई, डेल फोर वाई, डेल फाइव वाई, कहाँ तक जाना है आपने, जब तक आपके पास सिंगल टर्म नहीं आ जाए, ठीक है। अब आपने सबको ऐसे ही माइनस करके निकालना है, वही लोअर से अपर ऐसे ऐसे करके आपकी टर्म्स आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, यू हमें क्यों फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला में इधर यू है। यू फाइंड आउट करने के लिए हमको एक्स चाहिए और एक्स नॉट भी चाहिए। अब एक्स क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास गिवन है 22, ठीक है। अब जो हमारे पास एक्स नॉट है, एक्स नॉट हमें थोड़ा सोच समझ के चूज करना पड़ता है। अब देखिए मैंने आपको पिछली बार क्या बताया था कि आपके पास दो चीजें होती है, ठीक है। या तो आप ऐसे चूज कर लो कि जैसे जो आपको एक्स दिया है, जैसे 22 दिया है, आपने इसे छोटी टर्म चूज करनी है हमेशा, ठीक है। और अब जैसे ये 22 है, 22 से छोटी टर्म क्या हुई 20, ठीक है। अभी आप इस पे ध्यान मत दीजिए कि मैंने 25 चूज क्यों किया, बस मेरी बात समझिए, ठीक है। अब हमें क्या चूज करना था, अब 22 से छोटा है 20, ठीक है। और या फिर आप वो W वाले मेथड से भी चल सकते हैं, पर वो W वाला मेथड कई बार थोड़ा ऐसा हो जाता है जिसकी श्योरिटी नहीं होती, तो उससे लास्ट में वेरिफिकेशन के लिए ही रखिए, ठीक है। अब तो फिर हम क्या करेंगे, अब जैसे हमें 22 से जो छोटा था 20 चूज करना था, बट हम यहाँ पे 20 चूज नहीं करेंगे। वो हम इसलिए नहीं करेंगे, हम कभी भी फर्स्ट टर्म को चूज नहीं करते, क्योंकि पता है क्या होता है, हमें जो ये टर्म्स दी होती है ना, फिर डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, डेल थ्री वाई माइनस वन, डेल फोर वाई माइनस टू, इनमें हमारे पास थोड़ी कमी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम उसे चूज नहीं करेंगे, हम 25 चूज करेंगे इसलिए, ठीक है। फिर 25 चूज करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स नॉट। करने को आप 20 से भी कर सकते हैं, बट आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए हमेशा याद रखना है अगर फर्स्ट टर्म हमारी एक्स नॉट है तो उसको आप चूज मत ही करिए, उससे सेकंड वाली टर्म चूज कर लीजिए। जबकि हमारी वो जो पहले वाली कंडीशन क्या होती थी कि हम हमेशा छोटा नंबर करते थे चूज, बट इस बार हम इससे बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो वही करेंगे, पेंसिल से लिख लीजिए पी, ठीक है। पी हमारा ऐसा होता है कि जो हम एक्स नॉट चूज करेंगे उसके आगे जीरो लगा देंगे, उसके ऊपर वाली टर्म्स -1, उसके नीचे वाली पॉजिटिव में 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। अब इधर तो -1 ही था गाली, क्योंकि एक ही टर्म है। फिर हम ऐसे ही करेंगे, और फिर उसके बाद हम चूज कर देंगे। अब जैसे हमारा क्या था,
अब देखिए जैसे ही आपने ये चूज कर दिया ना आपका एक्स नॉट, ठीक है, तो फिर वही ये वाई नॉट हो जाएगा आपका। सो अब उसके ऊपर का वाई, तो ये वाई वाला कॉलम है तो वाई लिखेंगे। तो अब इससे वाई जीरो से पहले क्या आएगा, वाई -1, क्योंकि जीरो से पहले नेगेटिव टर्म्स आएगी और जीरो के बाद पॉजिटिव। खाली वाई 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 लगाना है और सेम ये वाली टर्म्स लिखनी है, जैसे y0 y1 y2 y3 y4। अब इसमें भी डेल वाई लगाना है, फिर डेल वाई से पहले डेल वाई -1, और क्योंकि -1 से स्टार्ट हो रही है तो ये स्टार्टिंग वाली -1 -1 -1 -1 -1, फिर उससे नीचे 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 काउंट डाउन, ठीक है, काउंट डाउन का वो प्रोसेस याद रखिएगा, ठीक है। और सेकंड स्टेप है हमारे पास W वाला, मतलब स्टेप नहीं है ये वेरिफिकेशन स्टेप। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमने गलत तो नहीं कर दिया तो आपने क्या करना है, अब देखिए जैसे आपने ये वाला टर्म ले लिया है, ठीक है, अब हमारे पास फॉरवर्ड से याद रखना है W, फॉरवर्ड में W आता है। तो हम कैसे करते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है इससे हम गए डाउन, फिर अप डाउन अप, ठीक है। सो क्या हुआ, ये वाली 332 ये आ गया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, फिर डाउन डाउन आ गया ये वाला पॉइंट, फिर आ जाएगा अप, ठीक है, फिर आ जाएगा डाउन, फिर आ जाएगा अप, ऐसे ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ये देखो आपके पास 332 आ गया, फिर ये -41 आ गया, फिर ये 19 आ गया, फिर 29 आ गया, फिर 37 हो गया, फिर वैसे आ गया 45, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा ये। कई बार आपको कंफ्यूजन भी हो जाएगा कि कहीं हमने ये तो नीचे, ये तो हमें दिख नहीं रही है कि भाई ये डाउन है ना, तो इसको इस तरीके से लिखना। मैंने थोड़ा ऊपर जैसे लिख लिया तब आपको कंफ्यूजन हो रही है, आप इसको बिल्कुल सेंटर में लिखना नंबर को, इसलिए बोलूँ W से कई बार आपको कंफ्यूजन हो सकता है। उसको खाली इस चीज के लिए रखिए कि वेरिफिकेशन, मतलब लास्ट में चेक करने के लिए। बाकी आप इसी वाले फॉर्मूला से करिए जब भी आपको क्वेश्चन मिले, ठीक है, क्योंकि इससे ना आपको श्योरिटी हो जाती है, ठीक है। अब देख लीजिए हमने एक्स नॉट फाइंड कर दिया, यू भी फाइंड कर दिया, ये दो चीजें मेन होती है इसमें, ठीक है। अब उसके बाद हम दोबारा से फॉर्मूला लिख लेंगे पूरा। अब खाली हमने फॉर्मूलाज में पुट करना है। फॉर्मूलाज में पुट करने के लिए हमने वही करना है जो हमने पीछे किया था। वाई नॉट क्या था हमारे पास, यू देखो हमारे पास -0.6 आ रहा था, ये मैं आपको बताना भूल गई। ये देखिए जैसे आपने x लिखा, ठीक है, x 22 था और ये 25 था। अब h 5 है, 5 कैसे, क्योंकि ये वाले जो इंटरवल है, x वाला इंटरवल है, जो इनका डिफरेंस है वो 5 का है। जैसे 25 - 25 30 - 25 5, ठीक है, ऐसे ये चलता रहेगा। सो इसलिए हमने h 5 ले लिया h। फिर आप इसे सॉल्व करना और सॉल्व करने के बाद आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी -0.6, वो हमारा u हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, अब खाली फॉर्मूले में पुट करना है वो जैसे हमने मार्क किए हुए थे पेंसिल से। देखो वाई नॉट है ना, वाई नॉट मिला था हमें, तो हमने क्या किया, वाई नॉट ये देखो 332 देखो ठीक आ रहा है, ठीक है। फिर अब उसके बाद हमारे पास इधर क्या आ गया, यू हमारे पास -0.6। अब देखिए चेक करिए एक बार, डेल वाई नॉट। अब हमने वैल्यूज पुट करी, अब जैसे ये u आ गया -0.6, ठीक है, तो अब हमारे पास आएगा वाई नॉट। अब देखिए चेक करिए एक बार, वाई नॉट आपने क्या लिया है हमारे पास, डेल वाई नॉट था कि वो वाई नॉट ही था, ये देखिए डेल वाई नॉट, ठीक है, ये इसका ध्यान रखना है डेल डूल का। तो डेल वाई नॉट हमारा -41 आ रहा है, ठीक है। सो -41 आ रहा है, सो ये देखो -41, ठीक है। सो ऐसे ऐसे आपने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि कैलकुलेशंस को बिल्कुल आसान बनाओ। अब जैसे -0.6 -1 कितना होगा, अब सिंपल डेसिमल फॉर्म में देख लीजिए, है ना, ज्यादा हमें हर चीज कैलसी में नहीं करते रहना, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाता है, ये तो पता ही है सबको, ठीक है। इनका क्या हो जाएगा -1.6, ठीक है। सो अब सब में देख लीजिए कहाँ कहाँ -0.6 -1 आ रहा है, उनमें सब में पेंसिल से मार्क कर लीजिए -1.6। ये आपका ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, आपको टाइम कम लगेगा। इनफैक्ट हमको ऐसा लगता है कि हमें टाइम ज्यादा लग रहा है, बट उसमें कम लगता है। सो हर जगह ऐसी ऐसी जो टर्म्स आ रही है उसमें -1.6 लिख लिया आपने। फिर अब देख लीजिए -0.6 + 1 आया, अब सब में उसका क्या आंसर आएगा 0.4। अब सब में आप 0.4, ठीक है, इधर भी आप 0.4 लिख दीजिए। सो ऐसे ऐसे आपने इनको सॉल्व करना है, ठीक है, और फिर फाइनली आपने आंसर लिख देना है। अब जैसे 332, फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आया ये सब लिखना है। पर आपने एक चीज याद रखनी है कि हमेशा ना जो आपका डेसिमल वैल्यू होगी वो आपने 5 प्लेसेस तक ही सॉल्व करनी है। पर और अगर 5 प्लेसेस नहीं आ रही तो जितनी भी प्लेस आ रही उधर तक ही करिए, और 5 प्लेसेस में राउंड ऑफ मत करो, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। राउंड ऑफ करोगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए राउंड ऑफ नहीं करना है। सो फाइनली हमारा आंसर ये आएगा।
ठीक है। और जो बुक का मैंने देखा, बुक का आंसर थोड़ा इससे मतलब मैच तो कर रहा है, पर वो आई थिंक 349 कुछ है। सो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। 349 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो वो 350 ही बनती है, ठीक है। सो थोड़ा सा मिसमैच कर जाते हैं आंसर, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन पे ही बेस्ड है। सो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना। और लास्ट में मैं इतना बोलूंगी, हमेशा जब भी आप याद रखते हो कि कैसे क्वेश्चन करना, तो उसमें ये मत है कि ये स्टेप था, इसके बाद ये स्टेप था, इसके बाद ये स्टेप था, एक एक स्टेप याद नहीं करना है। फाइनल कंक्लूजन याद रखना है कि हमने पहले क्या करा। देखिए, हमने पहले क्या करा, एक्स नॉट निकाल दिया, एक्स नॉट निकाला। एक्स नॉट में हमारे पास दो केसेस है कि हमने हमेशा वैसे छोटा नंबर लेना है, बट अगर फर्स्ट टर्म आ रही है एक्स नॉट तो हमेशा उससे दूसरी टर्म लीजिए, क्योंकि इसमें आपके पास ये डेल वाई नॉट, डेल वाई -1, डेल 3y -1 ये कम हो जाते हैं, ठीक है। सो अगर ये आपकी वैल्यूज कम आएगी, डेल स्क्वायर -1, डेल 3y -1, सो मतलब कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। सो बेटर है सेकंड टर्म को ही चूज करिए। और फिर हमारा दूसरा स्टेप होता है कि हमें पी निकालना है। पी निकालने के लिए हम वही एक्स नॉट के आगे 0 लगा देते हैं, वही सब, ठीक है। फिर पी नॉट नहीं, सॉरी, पी निकालने के लिए, ओके। फिर अब पी निकालने के बाद आप क्या करते हैं, फाइनली आप फिर ये देखिए फॉर्मूले में डाल देते हैं। पर पी निकालने से पहले फिर से सुनिए, पहले आप एक्स नॉट निकालेंगे। एक्स नॉट में आपके 2 केसेस बनेंगे, स्मॉलर वाले के, और एक क्या बोलते हैं, अगर आपकी फर्स्ट टर्म है तो उसे चूज नहीं करना है। और फिर उसके बाद आप क्या निकालेंगे, पी, ठीक है। और पी निकालने के बाद आप फाइनली निकालेंगे यू, ठीक है। और यू में एच तो आसानी से पता लग जाएगा आपको, ये एक्स वाली टर्म्स में से, ओके। और फिर फाइनली आपने क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है एंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज याद रखना इसमें कि आपने हमेशा क्या करना है, 5 डेसिमल प्लेसेस तक ही निकालना है, ठीक है। 5 डेसिमल प्लेसेस से ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। ठीक, बाकी अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती रहे तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और मुझे स्पेशली